4 साल के बाद मुझे पता चला कि मैं गोठान का अध्यक्ष हूँ। पोस्टर में सिर्फ वो काम बताते हैं। गोठान तो नाम के लिए है, वहाँ ना गाय है ना गोबर है, और जो भी है सिर्फ दिखावा के लिए रहता है। कुछ नहीं खरीदते हैं, गांव का लेके वो गोठान में कुछ नहीं है। खराब है ये, इसको तो बंद ही करना चाहिए। इसी से तो उन लोग और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ तक की विशेष कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। आज हमारी चौपाल लुंड्रा विधानसभा के किशुननगर पंचायत जा पहुंची है। आज हम ग्रामीणों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भूपेश बघेल के पौने 5 साल के कार्यकाल को वो किस रूप में देखते हैं। जी आइए बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं शंकर चौधरी, किशुननगर पंचायत प्रतिनिधि। भूपेश बघेल के पौने 5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? सिर्फ उनका पोस्टर है, पोस्टर में सिर्फ वो काम बताते हैं। घोषणा पत्र में कई वादे किए थे और कुछ को उन्होंने पूरा भी किया। गौठान की क्या स्थिति है, गोधन न्याय योजना, इसके बारे में आपका क्या? गोठान तो नाम के लिए है, वहाँ ना गाय है ना गोबर है, और जो भी है सिर्फ दिखावा के लिए रहता है। सरकार गोबर खरीद रही है, गौमूत्र खरीद रही है, आप लोगों को सहायता राशि के रूप में सहयोग दे रही है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, तो और आपका क्या कहना है? आप पौने 5 साल के भूपेश बघेल के शासन को किस रूप में देखते हैं? उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा। यहाँ क्या क्या कमियां रही? कोई पूरा कमी है, कोई काम नहीं करती हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है यहाँ। रमन सिंह का 15 साल का शासनकाल ज़्यादा अच्छा था कि भूपेश बघेल का पौने 5 साल? रमन सिंह का कार्यकाल उनका अच्छा रहा। स्थानीय विधायक यहाँ पे डॉक्टर प्रीतम राम है, उनका दौरा? वो कभी नहीं आते हैं। वो चुनाव से पहले एक बार आए थे, उसके बाद फिर कभी नहीं आए। चाचा आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि भूपेश बघेल की योजनाओं को आप किस रूप में देखते हैं? मेरा नाम चित्ररंजन बाला। भूपेश बघेल इतना घाटी आदमी है जो बोलने का लायक नहीं है। कोई काम इधर नहीं किया है। रोड में चलने का रास्ता भी हम लोग का नहीं है। रोड में चल नहीं पाते, कोई गाड़ी घोड़ा घुस नहीं पाते। हम लोग का इतना परेशानी, ना अस्पताल जा सकते आदमी, ना कुछ कर पाते। कोई बीमारी होगा तो बहुत परेशानी हम लोग झेलता है। रास्ता में जाके देखिएगा, वह रोपा लगाने का लायक है, घुटना घुटना तक पानी है, और वह रोपा लगाएगा तो वो भी धान हो जाएगा। वो आप सरगुजा में रहते हैं, यहाँ के जो विधायक हैं अंबिकापुर के, उनको छत्तीसगढ़ का पहला उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कैसी सुविधाएं हैं? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हम लोग का। अस्पतालों में क्या क्या व्यवस्था है? किस प्रकार की दिक्कत? अस्पताल भी वैसे ही है, अस्पताल भी वैसे ही है। सरगुजा से अमरजीत भगत सीतापुर के विधायक है, खाद्य मंत्री हैं। सोसाइटी की क्या व्यवस्थाएं हैं? राशन वगैरह समय पे मिलता है? राशन समय पर मिलता है, लेकिन आज ये है तो कल वो है, वो नहीं है, ऐसे ही स्थिति है। आज नहीं है, कल दूसरा चीज आएगा, उसको बाद देंगे, ऐसे ही हाल चल रहा है। हमारे साथ कुछ माता बहनें भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी आप अपना नाम बताइए और भूपेश बघेल के शासन को आप किस रूप में देखते हैं? मेरा नाम भारती चौधरी है। भूपेश बघेल, हम तो सोचे थे कि यहाँ पर जो वो टीएस बाबा जो खड़े हुए थे, उनको देख के हम लोग वोट दिए थे, लेकिन वो तो सीधा भूपेश बघेल के पास चला गया है। और भूपेश बघेल इतना घटिया काम यहाँ कर रहे हैं कि उसका स्थिति उनका बताने लायक नहीं है। इतना खराब काम करते हैं यहाँ वो। कभी वो इस पंचायत में आए, इस विधानसभा में? कभी नहीं आए। एक बार वोट लेने के बाद कोई नहीं आता है। राकेश गुप्ता भी यहाँ आए वोट लेने के लिए, बोले यहाँ किशुननगर को गोद लिया हूँ। गोद घर के सामने 2 कुत्ता बांध के रखा है, कोई जा नहीं पाता है उसके घर में। उसको वोट देंगे इस बार आए तो इस बार वोट लेने। तो मतलब भूपेश बघेल की कोई योजनाएं, जैसे गौठान की स्थिति क्या है? वो गौठान में कहाँ चीज का पैसा लगाया है? वो 25-25 लाख उसमें। हाँ, उसमें कहाँ चीज का? गौठान में का? यहाँ घर सब पाए, घर का पैसा उन लोग छोड़ के वहाँ गौठान में लगा रहा है। उसको वोट कहाँ गौठान में का? सरकार बोल रही है कि हम गोबर खरीद रहे हैं, गौमूत्र खरीद रहे हैं। गौमूत्र से क्या कर रहे हैं उन लोग? खाद बना रहे हैं कि दवाई बना रहे हैं? कुछ नहीं खरीदते हैं। गांव का लेके वो गोठान में कुछ नहीं है। जाके देखिए, गोठान बगल में है, जाके देखिए, पूछिए, सबसे पूछिए। हाँ, दरुआ लोग का अड्डा है, दारू पीते हैं बैठ के।
और कुछ नहीं होगा। भूपेश बघेल हाथ में गंगा जल लेके कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनाव में कुछ वादे किए थे ताकि शराबबंदी को लेकर आपका क्या कहना? शराबबंदी तो करना चाहिए। हाँ जी आप बताइए। आप आगे आ जाइए, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि सरकार की योजना के बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जो दारू है, शराब है, ये इसको तो बंद ही करना चाहिए। इसी से तो उन लोग और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं नाइट पे। अच्छा। और गौठान की स्थिति क्या है आपके पंचायत में? गौठान का स्थिति तो बहुत खराब है। वहाँ का है, कुछ नहीं है, कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे। गरु बछड़े तो कुछ है ही नहीं। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सुविधा हॉस्पिटल का बोल रहे हैं? हॉस्पिटल का स्वास्थ्य सुविधा कैसे है? पैसा कौड़ी तो इतना दे रहे हैं, वहाँ पे कहाँ उतना साफ सुथरा है? जाके देखिएगा। आज भी रायपुर जाना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे भी हॉस्पिटल में जिसका तबीयत खराब है तो कुछ अच्छा महंगा दवाई लेना पड़ता है, उसको जाओ दुकान से खरीद के लेके आओ। दवाई हॉस्पिटल से नहीं देंगे, खरीद के लेना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल काहे बनाए? दवाई हम लोग को खरीदना पड़ेगा। वहाँ से क्यों नहीं देते? हम लोग को बाहर का दवाई खरीदना पड़ता है। वहाँ से 1-2 रुपए वाला जो दवाई सरकारी दवाई वही देता है ना। हाँ, जो महंगा है वो खरीद। आपके जिले में 3 मंत्री हैं। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं, खाद्य मंत्री भी अमरजीत भगत हैं, और कुछ समय पहले तक शिक्षा मंत्री भी प्रेमसाय सिंह। क्या कभी वो सब आए? कभी नहीं आए भैया, कभी नहीं आए। मैं तो टीएस बाबू को आज तक नहीं देखी, क्यों कैसे दिखते हैं, क्या है क्या नहीं है। वोट के समय हाँ मोबाइल में देखी हूँ, लेकिन यहाँ कभी नहीं आए हैं, कोई नहीं। अब वो आएंगे वोट मांगने, तो आप उनसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आए तो कम से कम, यहाँ आए तो गाँव में, तब ना बोलेंगे। जो बोलना है उस टाइम देखिएगा, अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है। गोठान का जो जब आते हैं नेता लोग, तब तो दिखता है गोठान, गोरू को जाके बांध देता है। जब चले जाता है, उस गोरू को जाके हमारा पूरा खेत खत्म कर देता है। इतना गोरू बछड़ू आवारा घूमते हैं, वो गोठान में नहीं है, वो जाए जंगल में दिखेगा, खेत आदमी का खेत खा रहा है। तो हम लोग परेशान हैं उसी में। आपकी नाराजगी विधायक से है या सरकार से है? हमारा नाराजगी है सरकार से भी है, विधायक से भी। विधायक को तो क्या है, एक बार चुनाव के दिन आए, जीत गए, उसके बाद एक दिन आए भी नहीं देखने के लिए क्या है वो परिस्थिति है कि नहीं है। बस सिर्फ चुनाव के टाइम आएंगे, वोट दे दिया, बस चल जाएंगे। उसके बाद नज़र नहीं दिखेंगे कि यहाँ से हम लोग जीते थे, कि यहाँ किए थे। यहाँ का जो है एगो पक्का रोड, डामर रोड के लिए पास होकर रखा है 5 साल से। जब भूपेश बघेल हुआ है, यहाँ से वोट टान दिया, यहाँ से पक्का रोड बनेगा। शायद वो पैसा वो उसी में खा गया होगा, रोड अभी तक नहीं बना है। हम लोगों का बरसात में ऐसा हालत हो जाता है कि एक तो आता है हाथी। जब हाथी आएंगे तो हम लोग को निकालने का रास्ता नहीं है। हाथी चारों तरफ से अटैक करता है, बच्चा लेके बूढ़ा लेके कहाँ से जाएंगे? रोड रहेगा तब ना जाएगा आदमी, रोडे नहीं है। वही जंगल के अंदर कीचड़ में कूदने पड़ता है। हाथी का समस्या सबसे ज़्यादा है। किसी का फसल खा जाएंगे, 10-20 हज़ार का फसल खा गए तो 200 रुपये 500 रुपये धराएंगे, बीमा में धराएंगे। तो उसमें क्या होगा? बीच का पैसा नहीं आता है। आप सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं, अगर रोड घाट पंचायत में अगर बढ़िया हो जाए, जैसे नल जल का योजना हो रहा है, इसमें अभी जो रोड के साइड में काट के उसको ख़त्म कर दे रहा है। क्योंकि वो बरसात में करेंगे काम, गर्मी सीजन में नहीं करेंगे जो रोड को सही रहे। बरसात सीजन करेंगे, उसी में गाड़ी घुसेंगे और आदमी गिरेंगे उसमें। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सुविधा क्या है? अस्पताल जाइएगा तो कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। अब सब तो प्राइवेट में खींच रहा है सब। अब आदमी मरीज जो है तो वो कैसे भी करके आदमी, तो मरीज के रिश्तेदार लोग पैसा जुगाड़ करेंगे ही, कैसे भी करके सरकारी अस्पताल को तो नामो निशान नहीं जाए। कुत्ता काटेंगे, उस दिन कुत्ता काटा था मेरे सास को, यहाँ इंजेक्शन नहीं है, ये सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन है। जाकर अंबिकापुर जाने पर कम से कम 15 किलोमीटर दूर जाके। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ही कहना चाहते हैं, जैसे 5 साल राज किया, आप बोला था ये करूँगा दुनिया भर, माने कि अच्छा सरकार देंगे, वैसे तो हुआ नहीं। मेरे सरकार के 10 में से मैं 3 पॉइंट देना चाहता हूँ। रमन सिंह का 15 साल ज़्यादा बेहतर रहा है भूपेश बघेल का पॉइंट? वो उनका तो बहुत अच्छा ही रहा, उनको तो एकदम उस टाइम तो काम ही चल रहा था। चाचा आप आगे, रमन सिंह की कौन सी योजना से आप प्रभावित? रमन सिंह का जो घर वाला जो योजना था वो हम लोग बहुत अच्छे थे, और उस समय हम लोग का नाम भी पंचायत में छपाया था। तो उस समय के बाद जब रमन सिंह चला गया, हम लोग जो घर मकान जो आने वाला था वो सब खत्म हो गया। कांग्रेस के सत्ता में हम लोग को ये नहीं है। हम लोग त्रस्त हो गया हूँ कांग्रेस की सत्ता में। और यहाँ आता है उसका विधायक बनकर जो आता है तो वो पूरा आश्वासन दे देता है कि कांग्रेस के सत्ता में आप लोगों को पूरा सुविधा दिया जाएगा, लेकिन कोई सुविधा कांग्रेस की सत्ता में नहीं है आज। इसलिए हम लोग एकदम त्रस्त हो गया हूँ कि कांग्रेसी में हम लोग नहीं रहेंगे।
हम लोग और हम लोग चाहते हैं कांग्रेस से ही है। हाँ, नहीं तो हम लोग भी कांग्रेस में चलते थे, लेकिन अब कांग्रेस का अस्तित्व मिट गया। इसमें कांग्रेस में कुछ भी नहीं दिखता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम भूपेश बघेल के कोई भी काम में हम लोग नहीं जाएंगे। वो कांग्रेसी सत्ता में हम आएंगे ही नहीं। हमको रमन सिंह ही चाहिए और वही हमारा देश का डेवलप कर सकता है। और जो घर का जो पैसा दिया हुआ है माने कि 2 किस्त दिया हुआ है, और जो 1 किस्त के लिए 1 साल से ऊपर हो गया। घर बोलेगे टॉप डोर लेवल खड़ा कर लीजिए, उसके बाद तीसरा किस्त आएगा। डोर लेवल खड़ा कर दिया, साल भर हो रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा है उसमें। तो बनाएगा क्या? फिर बोलेगा घर बना, तो 40,000 50,000 देता है घर बना, 40,000 दिए है, 40,000 में बोलता है डोर लेवल। कैसे बनेगा डोर लेवल घर? छड़ में सीमेंट के इतना महंगा हो गया, तो उसके बावजूद भी साल भर में पैसा नहीं मिल रहा है। आप बताइए, भूपेश बघेल के 4.25 साल के शासनकाल को आप किस रूप में देखते हैं? हम बहुत दुखी हैं। क्यों? हम कांग्रेस से बहुत दुखी हैं। हमारे यहाँ पे कांग्रेस के प्रकार से कोई भी सुविधा नहीं मिला, ना सोसाइटी में, ना सरकारी हॉस्पिटल में, ना रोड में, ना कोई व्यवस्था में। हम कांग्रेस से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम कांग्रेस में से पहले थे, लेकिन इस बार से ऐसा हुआ है कि सिर्फ हम नहीं, हमारे यहाँ के सारे लोग सब भाजपा में आना चाहते हैं। क्योंकि भाजपा का जो कार्य हुआ है 15 साल बहुत ही अच्छा गुजरा और सब उसमें खुश थे। लेकिन जब से कांग्रेस आया है सिर्फ आश्वासन। 5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? सर क्या बताऊँ, मैंने कार्यकाल तो जो है वो तो ठीक है, लेकिन खाली दिखावे के लिए है कि हमारा शासन आएगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो भी सवाल किए हैं गोठान के बारे में, गोठान का मैं अध्यक्ष हूँ किशुन नगर का। तो मेरे को अध्यक्ष बनने से 4 साल के बाद मुझे पता चला कि मैं गोठान का अध्यक्ष हूँ। और उस गोठान में आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अध्यक्ष के अनुरूप मेरे को जानकारी होना चाहिए कि हमारे गोठान में एक कार्य हो रहा है, गौमूत्र बिक्री हो रहा है, कितने का हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर 2-4 दिन मैं वहाँ पर गया भी हूँ गोठान में, शाम को वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर जितने भी शराबी है गांव के, सब शराबी लोगों का अड्डा वहीं पर रहता है। उसके बाद जुआड़ियों का। और आज हम जो इस पंचायत भवन के में खड़े हैं, रोज़ शाम को 5 बजे इसी ग्राउंड में देखता हूँ कि दरहुआ लोग, गांजाड़ी लोग आकर के सब नशा करते हैं। कई दिन हम लोग उसको रोके भी है। यहाँ पर स्कूल भी है, बच्चे लोग का खेलने कूदने का मैदान है, हमको भी ख़राब लगता है। लेकिन हमारे पंचायत के लोग भी इस चीज़ को मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता है कि यहाँ पर साफ सफाई रखे, वो सब लोगों को घुसने ना दूँ। तो इसीलिए शासन से तो हम दुखी है, लेकिन अपने पंचायत से भी, पंचायत के लोगों से भी बहुत दुखी है कि कम से कम अपने ही गांव के बच्चे लोग यहाँ पर आते हैं, उन लोगों के लिए तो कम से कम अपने को आगे आना चाहिए। सरकार तो जब आएगा वो तो अपने सत्ता में रहेगा, वो वहाँ तक हम पहुँचेंगे तभी तो उसको हम वो यहाँ तक आ पाएंगे। तो यही सब चीज़ से हम बहुत दुखी हैं सर। भूपेश बघेल की कौन सी योजना जो कि आपको लगता है कि बहुत बेहतर, जिसका क्रियान्वयन हुआ, धरातल पर दिखाई दिया? ऐसा कोई योजना तो अपने को दिखाई नहीं दिया सर। एक सवाल और अब भाई लोगों से पूछे स्वास्थ्य के बारे में। मैं एक बार अपने बाबूजी को लेकर के जिला हॉस्पिटल गया था, तो मैं वहाँ पर जाकर के कम से कम 2-3 डॉक्टरों से पूछा। मेरे को एक तो रूम नंबर दिया था ऐसे जो पर्ची में लिख के देते, उसको मैं खोज के मेरे को मिल नहीं रहा था। 2-3 डॉक्टर से पूछा कि सर ये नंबर कहाँ पर है, ये रूम कहाँ पर है, तो वहाँ का डॉक्टर को भी नहीं मालूम है कि ये इस रूम मतलब नंबर का रूम कहाँ पर है। तो हम यहाँ से गए गांव से, तो हमको कैसे पता चलेगा कि, और उस नंबर का रूम वहाँ पर थे ही नहीं। पूरे हॉस्पिटल को दोनों साइड में घुसे, जहाँ डिलीवरी वार्ड है, जहाँ इधर मतलब जो भी एक्सीडेंटल जो वार्ड है, वो सब जगह खोजे, उस नंबर का वार्ड ही उसमें नहीं था। और उस पर्ची में वो नंबर मेरे को लिख के दिया था। आज से करीब 1-1.5 साल पहले की बात है। स्वास्थ्य मंत्री का निवास जो है यहाँ से मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर में है। 4.25 साल में कभी आए क्या टीएससी? सर 10 से 15 किलोमीटर तो अभी हो गए हैं सर। हमारे घर से हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री अभी हमारे घर से मात्र 2 किलोमीटर दूर था इससे पहले। अभी तो अंबिकापुर हो गए, यहाँ से बेच बाच के चला गया। सरगांव में उनका निवास था, तो उससे जब सरगांव में था तब भी यहाँ नहीं आया। अब तो अंबिकापुर चले गए, 2 किलोमीटर में नहीं आया तो 15 किलोमीटर से कैसे आएंगे वो? जब 2 किलोमीटर सफ़र करने को उनके पास समय नहीं रहा, तो 15 किलोमीटर दूर से तो आ ही नहीं सकता है सर। फिर आप बताइए, भूपेश बघेल के 4.25 साल के कार्यकाल को किस रूप में? भूपेश बघेल की सरकार आज भ्रष्ट सरकार है आज के लिए, है ना। इतना भ्रष्ट कर चुकी है कि आज के डेट में ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार और कुछ नहीं हो सकता, है ना। स्वास्थ्य के तरफ देखेंगे तो आज के डेट में देख लीजिए, मेरे को लगता है कि 100 में से सिर्फ 10 पेशेंट ही अंबिकापुर रहती है रेयर केस में, बाकी 90% सब रायपुर जाती है। तो स्वास्थ्य मंत्री रहने की क्या ज़रूरत है फिर आपको? हट जाइए, इस्तीफा दे दीजिए इसमें,
है ना। अब जाके सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, मिशन में जाइए, सारे लोग रायपुर रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबिकापुर में व्यवस्था नहीं है। तो फिर स्वास्थ्य मंत्री होने की क्या ज़रूरत है फिर, है ना। और बच्ची बात क्या है, रोड घाट यहाँ का सही नहीं है, बहुत परेशानी यहाँ के लिए, है ना। अंबिकापुर से मेरे को लगता है 7-8 किलोमीटर है और यहाँ पे 100% सारे सब्जी खेती बाड़ी वाले हैं, किसान हैं, फार्मर हैं। सबसे पहले तो आप बोलते हैं कि कांग्रेस बोलते हैं किसान किसान करते हैं, तो किसान के घर तक जाने के लिए रोड नहीं है, ये क्यों नहीं देखा जाता है फिर, है ना। और दूसरी बात है कि ये सब चीज़ में बहुत सारी टिप्पणी है जो कि बहुत लंबी जाएगी, लेकिन कि हमको शॉर्ट में बोलना है कि अब ये सरकार हमको चाहिए नहीं, अब ये सरकार हमको चाहिए नहीं। अब हम लोग देखेंगे जो सरकार अच्छा करे वो सरकार में जाएंगे हम। लुंड्रा विधानसभा के किशुननगर पंचायत में ग्रामीणों का कहना है कि भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना गौठान योजना पूरी तरह से फेल है। इस क्षेत्र में हाथी हर 2-4 महीने में आते हैं, फसल को ख़राब कर देते हैं, सरकार ध्यान नहीं देती है, मुआवजा के रूप में बस केवल बेवकूफ़ बनाती है। स्वास्थ्य विभाग में भी कई कमियां हैं और इनका कहना है कि हमें भूपेश बघेल की सरकार नहीं चाहिए। लुंड्रा विधानसभा से सुमित सिंह, छत्तीसगढ़ तक।